हाँ भाई, क्वेश्चन क्या था अपना? 2 क्लोरो हेप्टीन नहीं था, हेप्टाइन। हाँ, देखना, हेप्टाइन का मतलब कितने कार्बन बनाने थे? 7 कार्बन। 1 2 बन गए क्या? अब देखो, हेप्टाइन यानी 2 पर क्या बोल रहा है? क्लोरो। 2 पर क्या बोल रहा है? ये लो। अब मेरी बात सुनना, सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये सही से बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? कल मैं आपको बताकर गया था कुछ थोड़ा बहुत, क्या ये यौगिक बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? अपने आईयूपीएससी नियमानुसार बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? क्योंकि मेरी बात सुनो, 2 पर क्लोरो लगाओगे आप तो किधर लगाओगे? इधर लगाओगे। इधर लगाओगे तो इधर से नंबरिंग दोगे 1 और 2, जबकि आपकी आईयूपीएससी कहती है जब इसमें प्रतिस्थापी आ गया और ट्रिपल बंद भी आ गया तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट करें जिधर से क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिले। मेरी बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? जब यदि प्रतिस्थापी भी आ गया आपके सामने और ट्रिपल बंद भी आ गया या डबल बंद आ गया तो आईयूपीएससी कहती है नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे अपन जिधर से क्या हो सके, क्या हो सके, ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिल सके। यानी कहने का मतलब नंबरिंग तो किधर से स्टार्ट हो रही है। तो फिर क्या ये बन पाएगा? क्या ये यौगिक बन पाएगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या रे बोलो तो सही। नहीं बन पाएगा। इधर देखो, नहीं क्यों बन पाएगा? इधर देखो, इधर देखिए, नहीं इसलिए बन पाएगा क्योंकि आपने ट्रिपल बंद इधर लगा दिया। आपकी मर्जी है कि इधर भी लगाओगे आप, ठीक है। यदि आप इसको बीच में लगाओ, बीच में लगाओगे तो हो जाएगा क्या रे? मान लो यहां लगा रहे हो आप तो होगा क्या? होगा, देख लो इस कार्बन की संयोजकता कितनी है और इसकी 4 हो रही है संयोजकता। अब देखना, अब हो सकता है अपना यहां पर क्या लगा दो आप, क्योंकि अब जब नंबरिंग दोगे तो सेम नंबरिंग मिलेगी, बीच में लगा रहे हो तो। और अपने को हेप्टाइन आइन की पोजीशन नहीं बोली इसने। यदि पर्टिकुलर बोल देता कि 1 आइन तो ये यौगिक गलत होता। मेरी बात समझ रहे हो क्या? यदि ये ऐसे बोल देता 2 क्लोरो हेप्ट 1 आइन तो ये यौगिक ही नहीं बन पाता, आईयूपीएससी नियमानुसार नहीं बन पाता। लेकिन क्या अब तो बन सकता है ना? अब तो बन सकता है, क्या बन सकता है? अब बोलो, देखें यहां पर आपने 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 नंबरिंग कौन सी सही रहेगी? सिंपल माथा खोलो अभियान, सिंपल माथा खोलो। मतलब ऊपर वाली नंबरिंग आपने सही दी है या नीचे वाली नंबरिंग सही दी है? ऊपर वाली नंबरिंग सही दी है। क्यों दी है? क्योंकि यहां पर आपको देखो जो प्रतिस्थापी आ रहा है उसको भी कम अंक मिल रहा है और इसको भी कम अंक मिल रहा है। यदि आप इसको कॉर्नर पर लगाते, ट्रिपल बॉन्ड को कहां लगाते? कॉर्नर पर, तो क्या अपना बन सकता था? क्या नहीं बन सकता, क्योंकि 2 पर क्लोरो लगाओगे तो उसके अनुसार ही तो लगाओगे। अब देखना यहां पर, अब काउंट कर सकते हो क्या इसमें कितने सिग्मा और पाई? कर सकते हो, बोल के सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 6 सिग्मा किस किस के बीच में? कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ जी। 2 पाई, हाँ जी। एक कुछ नया कॉन्सेप्ट आया है, 1 सिग्मा किसके बीच में? कार्बन और क्लोरीन के बीच में। कोई दिक्कत थोड़ी है, देख लो ये रहा कार्बन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। कोई दिक्कत है? पहले वाला जो भी बॉन्ड बनेगा वो एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू बनेगा और एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू बनेगा तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। कोई दिक्कत है यहां तक? अब वैलेंसी पूरी करोगे और काउंट कर दोगे। कोई दिक्कत है किसी को? कोई भी दिक्कत? कर लोगे ना? बोलो कर, वापस बता दो, बता रहा
इसमें ही बताऊं या कुछ अलग लेकर बताऊं? इसी में बताऊं। इसी में मैं ये बता रहा हूं कि यहां पर आपने ट्रिपल बंद बनाया है, त्रिबंध हिंदी वाले जो बोलते हैं, तो यहां पर दो बंद तो कैसे हैं, पाई हैं, तो दो बंद आपने पाई लिखे हैं, देखो ये रहा, कोई दिक्कत? अब कार्बन कार्बन के बीच में देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बंद कैसे हैं, सिग्मा बंद, ये आपने लिख दिए, कोई दिक्कत? एक बंद देखो नया आया है यहां पर, कार्बन और क्लोरीन के बीच में, और पहला बंद हमेशा क्या होता है, सिग्मा बंद। पहला बंद कौन सा होता है हमेशा, यही तो लिखा है। एक चीज रह गई आपकी, वो आप पूरी कर सकते हो, वैलेंसी पूरी करके, संयोजकता पूरी करके। जैसे यहां पर कितनी संयोजकता पूरी करोगे, 3, S3 लगाओगे, यहां पर 2 लगाओगे, यहां पर कुछ नहीं लगाना, यहां पर भी कुछ नहीं लगाना, आगे कितना लगाना है, 2 लगाना है, यहां पर कितना लगाना है, 1 लगाना है, और यहां पर कितना लगाना है, 3। जितने भी हाइड्रोजन आए उतने ही क्या बनेंगे, आपके सिग्मा बॉन्ड, और क्या लिख दोगे, कर लोगे, कर लोगे या कुछ नहीं, कुछ नया थोड़ी है। अब मेरी बात सुनना, कल से अपन ने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात स्टार्ट की है। किसकी बात चालू की है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। लेकिन इससे पहले एक पद्धति चलती थी आपके, रूढ़ पद्धति। कौन सी पद्धति, रूढ़ पद्धति। उसमें देखो ग्रुप दिख रहा है आपको, बीच वाला कार्बन अपनी 3 संयोजकता कौन से ग्रुप से कंप्लीट कर रहा है, मैथिल ग्रुप से। किससे, मैथिल से। देख लो चाहे इस समूह में अब कितनी वैलेंसी फ्री है, इसकी कितनी वैलेंसी फ्री है, 1 वैलेंसी फ्री है। फ्री का मतलब किसी से भी जुड़ जाएगा ये आगे, कोई दिक्कत? इस ग्रुप को आप बोलते हो, क्या बोलते हो, नियो ग्रुप, ठीक है। इधर देखो, इस ग्रुप को क्या बोलते हो, नियो ग्रुप, यदि आपका ये ग्रुप हो। और रूढ़ पद्धति में इसका नाम क्या हो जाएगा, इधर देखो, हाँ जी, सामान्य पद्धति में इसका नाम क्या हो जाएगा, इधर आ जाओ, ये देख लिया आपने, इसको क्या बोलोगे, नियो, क्या बोलोगे? देखना, अब 2 अलग अलग नाम सिखा रहा हूं। ये लो, अच्छे से देखना, सब अच्छे से गौर से देखना इसको। आईयूपीएसी नाम कल आपने सिखाया। अब इसकी बात करो तो इसको मैं आपको बोल रहा हूं, रूढ़ पद्धति में इसका नाम क्या हो जाएगा। आपको नियो ग्रुप दिख रहा है क्या, नियो ग्रुप दिख रहा है आपको, देखो ये रहा, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, नियो ग्रुप। अब नियो ग्रुप के लिए आप लगा दो नियो, ठीक है। अब आपको मान लो ये होता यहां तक, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5 कार्बन। नाम हो जाता नियो पेंटेन। नाम क्या हो जाता, पेंटेन। क्यों, क्योंकि सारे बंद कैसे हैं, सिंगल, इसलिए पेंटेन लगा दिया। ये पद्धति कौन सी थी, क्या आईयूपीएसी पद्धति थी, ये आईयूपीएसी पद्धति थी, नहीं, रूढ़ पद्धति। कौन सी पद्धति, जो अब काम में नहीं आती। लेकिन यदि इसका आईयूपीएसी नाम पूछ लेता तो क्या करते, मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी देर में तो बता भी देते कॉपी में लिखकर कि ये है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या करते, बोलो जल्दी से। सबसे लंबी श्रृंखला चुनते, कोई सी भी चुन लो, क्योंकि इधर यूं चुन रहे हो तो भी 3, यूं चुन रहे हो तो भी 3, बराबर आ रहे हैं। चुनो और बताओ मेरे को जल्दी से। ये लो, मैंने ये चुन ली। आप अलग चुन सकते हो, चुन चुन के देखो आराम से। ये वाली चुन सकते हो, मतलब ये वाली कौन सी देखना, ये वाली, समझ रहे हो मेरी बात? अब देखना, नंबरिंग दोगे और नंबरिंग किधर से दोगे, जिधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले, क्योंकि प्रतिस्थापी बीच के कार्बन पर है तो किधर से भी नंबरिंग दे लो, मिलने वाली 2 ही नंबरिंग है, ठीक है। देखो 1 2 3, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? इसको आप बोलते हो
क्या बोलते हो? कोई दिक्कत? और इसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो? तो इसको कुछ अलग नाम होगा या इसको भी प्रतिस्थापी बोलोगे? प्रतिस्थापी बोलोगे। अब मेरे को एक बात बताओ, एक कार्बन पर प्रतिस्थापी कितने मौजूद हैं? दो। कितने मौजूद हैं? दो मौजूद हैं। और प्रतिस्थापी कौन सा मौजूद है? CH3। और प्रतिस्थापी का नामकरण कैसे करते हो आप? क्योंकि एक कार्बन है, क्योंकि कितना कार्बन है? एक, इसलिए मैथ, इसलिए क्या? मैथ। और प्रतिस्थापी का अनुलग्न क्या बताकर गया था? इल। क्या लगा बताकर गया था? मैथिल। ये भी मैथिल, ये भी समान है, और समान के लिए क्या लगा दोगे? डाई। सब जानते हो। लो नाम लिखता हूं इसका। हाँ जी, 2 मैथिल नहीं, 2 2 कितनी बार लग रहा है? 2 बार। कितनी बार लग रहा है? 2 बार। और एक ही कार्बन पर है, 2 कार्बन पर ही, तो 2 बार लगाओगे। यदि 3 बार होता तो, मेरी बात क्लियर है? 2, हाँ जी, सॉरी हिंदी मीडियम, 2 डाई मैथिल प्रोपेन। और सामान्य नाम क्या बोल देते हो? सामान्य नाम मतलब किसी ना किसी पर पहले इसका नाम क्या करते थे? स्रोत से, जहां से मिला उसके नाम पर रख देते। फिर रूट पद्धति आई, ऐसे करने लग गई। फिर अपनी जो पद्धति चल रही है, कौन सी? IUPAC पद्धति, इसके आधार पर नाम करते हैं। कोई भी दिक्कत आएगी किसी को? कोई भी दिक्कत? अब मेरे को एक बात बताओ, ये अपन एल्केन का नाम, एल्केन के नाम में किसी को दिक्कत है जिसमें सारे बंध कैसे हो? सिंगल। ऐसे बोल दे, नामकरण कर दोगे? उल्टा बोल दे, उल्टा बोल दे, मतलब 3 एथिल, क्या बोल रहा हूं? कर सकते हो क्या? केवल किसकी बात कर रहा हूं? एल्केन की, जिसमें सारे बंध सिंगल हों। क्या बना सकते हो क्या? 3 एथिल हेप्टेन। सबसे पहले क्या करना होता है? लास्ट में जाओ, कितने कार्बन है? 7 कार्बन है, तो ये लो, बन गए 7। अब देखो, इधर देखो, कितने वो हैं? कौन से कार्बन पर? 3 नंबर पर क्या है? एथिल। ये किसी को दिक्कत आई? ऐसे नहीं आ रहा तो ये लो, छोड़ दो, ये लो। क्या बोल रहा है? 3 नंबर कार्बन पर एथिल लगा दो। इधर से ले रहे हो, इधर से ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नाम में, किधर से भी ले लो, इधर से ले लो। एथ का मतलब कितने कार्बन लगाओगे? कितने कार्बन लगा दो? ये इधर क्यों लगाया मैंने, नीचे क्यों लगाए? क्योंकि चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मैं एथिल हूं, इल लग रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब मैं क्या हूं? प्रतिस्थापी, इसलिए मैंने नीचे लगाया है, मेन श्रृंखला में शामिल नहीं किया। यदि मेन श्रृंखला में शामिल करता इसको तो नाम बनता नोनेन, 2 कार्बन और बढ़ते ना, ठीक है, ऐसे लगा दिया। अब वैलेंसी पूरी करना तो अच्छे से सिखाया है मैंने, आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, एक, हाँ जी, हाँ 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 जी, कोई दिक्कत किसी को? आ जाओ। कोई दिक्कत है? इसको हटाकर C2H5 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना? अरे इसको हटाकर C2H5 लिख सकता हूं, नाम तो वही एथिल आएगा, तो C2H5 ये लिखा हुआ मिले या CH2 CH3 ऐसा लिखा हुआ मिले। कल मैं जब आपको नाम दे रहा था ऐसा, तो मैंने यहां पर 2 बार नाम दे दिए थे इसी में, इसलिए दिए थे क्योंकि ऐसा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? अब देखना, इधर से लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों तरफ से बराबर आ रही है। देखना, ये तो ये कर सकते हो आप, या किसी की इच्छा कर रही है कि मैं तो ये करूंगा, मेरी बात समझ रहे हो? ये करूंगा मैं, ये वाली ऐसे नहीं आ रही तो ऐसे,
ये करूंगा, कर लो। प्रतिस्थापी तो कुछ बच ही रहा है, प्रतिस्थापी तो बच रहा है ना। नंबरिंग किधर से करोगे, इधर वाले कॉर्नर से या उधर वाले कॉर्नर से? नीचे वाले कॉर्नर से करोगे, वो का वो नाम निकल कर आएगा जो आपने बनाया है। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत किसी को? तो एल्केन के नाम में किसी को कोई दिक्कत है? एल्केन के नाम में जिसमें सभी बंध कैसे हो, सिंगल। यदि प्रोपेन बोलता तो, यदि बोलता प्रोपिल हेप्टेन तो भी कर देते, एक कार्बन और बढ़ा देते। कोई दिक्कत किसी को? यानी एल्केन के नाम में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एल्कीन का नाम बुक में अलग अलग दे रखा है। जब एल्केन सीख लिया तो एल्केन में कोई दिक्कत थोड़ी है, डबल बंध लगा हुआ आएगा। अब देखो मैं आपसे पूछता हूं, एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य, एल्कीन श्रेणी के पहले सदस्य का नाम क्या होगा? एल्कीन श्रेणी के पहले सदस्य का नाम क्या होगा? जैसे एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य कौन सा था? मैथ प्लस इन क्या था? मैथिन, मैथिन था। तो एल्कीन श्रेणी के पहले सदस्य का नाम क्या होगा? मैथिन। मैं यही चाहता था कि मैथिन आप बोलो। मेरे को एक बात बताओ, एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? एक डबल बंध तो होना ही चाहिए। यदि आप मैथिन बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? देखना इधर, देखना एक बार, क्या बोल रहे हो आप? मैथिन। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां पर कार्बन कितने होंगे? मैथिन में कार्बन कितने होंगे? अरे मैथ में कार्बन एक होता है भाई, कितना होता है? तो डबल बंध कहां पर लगाओगे, कहां पर लगाओगे? लगा सकते हो क्या? 1 2 3 4 कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध हुआ क्या? तो क्या मैथिन इसका पहला सदस्य हो सकता है क्या? एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य कहां से स्टार्ट होगा? एथीन से। कहां से स्टार्ट होगा? क्या क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य क्या होता है? मैथेन। क्या होता है? एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य क्या होगा? एथीन। और एल्काइन श्रेणी का पहला सदस्य क्या होगा? मैथाइन। मैथाइन यही बोलोगे अभी भी वापस, मैथाइन ना। मैथाइन कैसे होगा? वही एक कार्बन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड कहां पर लगाओगे? कार्बन कार्बन के बीच में। जब एक ही कार्बन है तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध आएगा क्या? नहीं आएगा। तो पहला सदस्य क्या होगा? एथाइन। क्या होगा? गिनती तो याद करके आए हो, 1 2 3 4 तो याद थी अपने, मैथ एथ प्रोप ब्यूट करके आ गए। तो मेरे को एक बात बताओ, मैथ में तो आप लगा ही नहीं सकते डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए पहला सदस्य कभी भी इन श्रेणियों का मैथ से स्टार्ट नहीं होगा। कहां से स्टार्ट होगा? एथ से। कोई दिक्कत है किसी को? अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर इसका नाम क्या बोलोगे? 2 कार्बन है, एथ प्लस एथीन, सिंपल नाम है। 3 होगा तो प्रोपीन, 4 होगा तो ब्यूटीन। ठीक है, इस श्रेणी में एल्काइन में क्या बोल दोगे? एल्काइन में क्या बोल दोगे? इसका नाम प्रोपाइन। टांग तोड़ दूंगा। अरे भाई कितने कार्बन हैं? 4 दिखेंगे, अभी तो 2 ही दिखने लगे हैं। 2 को 4 बोल रहे हो ना अभी तो क्या पता कितना कितने दिखेंगे, अभी तो बहुत कुछ जोड़ने वाले हैं। ठीक है, कितने कार्बन है? 2 कार्बन, और दोनों कार्बन के बीच में मैंने ट्रिपल बंध लगा रखा है, इसलिए 2 के लिए प्रफिक्स पूर्व लगन क्या काम में लेते हो? एच। और अनुलगन त्रिबंध होने के कारण क्या लगा दिया आपने? आइन, जो दोनों को चिपका दिया और नाम सोना सा बोल के पकड़ा दिया कि एथाइन ऐसा। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? अब मैं क्या बोल रहा हूं इधर सुनना, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले तो इसको सुंदर बनाना आना चाहिए। सुंदर बनाना आता है? कैसे बनाओगे? संयोजकता पूरी करोगे। यहां पर कितने एच लगाऊं? यहां पर, यहां पर, यहां पर। अब मेरी बात सुनना, नाम तो आप इसका बोल रहे हो 1 2 3 4 5, क्या हो गया?
पेंटीन, नाम तो बोल रहे हो पेंटीन, सोना सा नाम पकड़ा रहे हो। लेकिन यदि थोड़ा सा डिजाइनेबल, क्योंकि 11वीं में आ गए, थोड़ा सा अच्छा लगे अगले को, क्या बोलेंगे अपन इसका नाम, देखना कुछ नहीं बोलेंगे। अब जिधर से डबल बंद है नंबरिंग करो उधर से स्टार्ट, यानी डबल बंद को क्या मिले, कम नंबर। कोई दिक्कत है? कोई मतलब नहीं है, इसको 1 दे दिया आपने। देखना नाम लिख रहा हूं, वो का वो पेंटीन लिख रहा हूं, बस थोड़ा सा डिजाइन मार के पेंट। कोई शर्म थोड़ी आ रही है, कोई भी शर्म, कोई भी दिक्कत, बस ये डिजाइन मान के पेंटीन लिखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है नाम। लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, 11वीं में आ गए, कोई दिक्कत। नाम क्या बोल दोगे, पेंट 1 इन, यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन दे रखी है आपको, कहां पर लगाना है, 1 पर। यदि आपको, अब अंतर समझना, यदि ये बोले तो आपको यही लिखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? यदि आपको पेंटीन बोल दे तो जरूरी थोड़ी आप यहां पे डबल बंद लगाओगे, मर्जी है आपकी, कहीं भी लगाओ। मेरी बात समझ में आ गई? यदि पेंटीन आपको बोले तो आप यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, और संयोजकता पूरी कर सकते हो। और पेंट 1 इन बोले तो आपको एक कंडीशन में बांध दिया उसने कि 1 नंबर कार्बन पर। अब कोई बोले मैं तो इधर से लूंगा, वो सही है, इधर से चालू कर लो नंबरिंग, कोई दिक्कत किसी को? आ जाओ। पेंटीन के नाम में कोई दिक्कत, पेंटीन के नाम में कोई दिक्कत? अब देखो, टू क्लोरोप्रोपीन, ये लो, हो गया। संयोजकता पूरी कर लोगे? हाँ जी, कितनी करूं इसकी, बना लोगे? ये लो एल्कीन का नाम कर, कोई दिक्कत? अब मेरे को एक बात बताओ जल्दी से, एल्काइन में क्या करोगे? कुछ नहीं, वो का वो नियम है, नियम तो कुछ सीख ही नहीं रहे। जिधर से ट्रिपल बॉन्ड हो उधर से आपको क्या देना है, कम अंक। क्या देना है, कम अंक। आ जाओ, आपको बोले जैसे हेप्टाइन, आपको क्या बोल रहा है, हेप्टाइन। मर्जी है आपकी, कहीं भी लगाओ, मर्जी है आपकी कि ट्रिपल बॉन्ड कहां भी लगाओ, जैसे एक बना लिया, इच्छा कर गई कि यहां लगा दो तो लगा दो, क्या दिक्कत आ गई? संयोजकता पूरी कर लो। इस कार्बन ने कितने बंध बना रखे हैं, कितने और बनाएगा? इसने कितने बना रखे हैं, 4 बना रखे हैं, कुछ नहीं बनाएगा। इसने भी 4 बना रखे हैं, कुछ नहीं बना। इसने 2 बना, आगे एक पीछे एक, कितने और बनाएगा? ये लो, कोई दिक्कत? लेकिन वो बोल देता हेप्ट 2 आइन, वो क्या बोल देता, हेप्ट 2 आइन, तो वो यही था क्या, वो यही था ना, क्योंकि सही किया है, ये हेप्ट 2 आइन ही है। यदि कोई इधर से दूसरी नंबर पोजीशन पर लगाना चाहता था तो वो कहां पर लगाता, तीसरा बंद यहां पर, क्योंकि यहां पर यदि इधर से लेते आप तो 1 नंबर कार्बन ये रहा, 2 नंबर कार्बन ये रहा, इस पर लगाते। मेरी बात समझ में आ रही है क्या रे, बोलो तो सही, झूठा साचा आ रही है? ठीक है, ठीक है। एल्कीन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी और एल्केन श्रेणी तीनों कंप्लीट हैं। अब देखो, मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ हो तो एक अलग नाम लेते हैं अपन। ये तो आपकी क्या हो गई, मुख्य कार्बन श्रृंखला जिसको बोलते हो, जनक कार्बन श्रृंखला जो जिसको बोलते हो, आप जो भी बोलते हो, मुख्य पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, ये जो 2 हैं आपके पास में, इनको क्या बोलोगे, प्रतिस्थापी तो हैं, लेकिन एक अलग नाम काम में आता है प्रतिस्थापी इनके लिए, इनको बोलते हो आप क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो,
प्रतिस्थापी हैं ये, लेकिन क्या है? क्रियात्मक समूह। ये भी क्या है? अब ये जो है ऊपर वाला, इसको क्या बोलोगे? साधारण प्रतिस्थापी, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन का ही क्या है? प्रतिस्थापी। तो इसको क्या बोल दोगे? कोई दिक्कत? 3 नियम याद किए अपन ने। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, नंबरिंग उधर से जिधर से प्रतिस्थापी को क्या मिले? कम अंक। यदि डाइइन ट्राइइन हो, मतलब एल्कीन हो एल्काइन हो, तो नंबरिंग किधर से? जिधर से डबल बंध को क्या मिले? कम अंक। कोई दिक्कत है? ये आपका है बेस। ये क्या है? बेस। यदि बेस क्लियर है तो दीवार मजबूत खड़ी करेंगे अपन। अब देखना, OH Cl अलग अलग, OCOH CHO, ये सब यहां पर चिपकाने वाले हैं अपन, और इनका प्रीफिक्स सॉरी पूर्वलग्न और अनुलग्न क्या होगा वो आपको याद करने पड़ेंगे। नामकरण आ जाएंगे सारे के सारे जहां तक भी हैं, यदि ये क्लियर हो रहा है तो। और यदि ये क्लियर नहीं है तो इसको क्लियर करना है, क्योंकि ये नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तो मैथ है प्रो, ठीक है। अब ये नहीं पता आपको एल्कीन श्रेणी का पहला मैथीन बनेगा, आप बोल रहे हो मैथीन नहीं बन सकता, क्योंकि मैथीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहां से लाओगे? क्योंकि कार्बन ही कितना है? मेरा वर्ड ओके है, ठीक है। अब कुछ कर लो।